काशी के 15 किलोमीटर पहले ही एक गांव पड़ता है और वहां पर एक व्यक्ति रहता था और नाम था उसका दानचंद। दानचंद, अच्छा वो दानचंद नाम का दानचंद था, दान तो करता ही नहीं था। जीवन के 50 वर्ष निकाल दिए कभी वो दान ना करे। अच्छा, और दान तो अलग बात, 15 किलोमीटर गंगा जी है, कभी गंगा नहाने भी नहीं गया। तो गंगा नहाने जाएं, पत्नी बोली अरे स्वामी जी गंगा जी पास में, स्नान तो कराओ। स्वामी जी बोले, दानचंद बोला तुम्हें पता है गंगा जी नहाने जाऊंगा और गंगा जी के पंडा ने पकड़ लिया तो देना तो पड़ेगा। अब पत्नी रोज बोलती। अब तो एक दिन जब बहुत हो गई तो पत्नी पर बोले अब तू कहती है तो चला जाता हूं। पैदल गया। अच्छा, विचार करने लगा कि गंगा मैया के पास ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पंडा नहीं होते। जहां जाए वहीं पर पंडा, जहां देखे वहीं पर पंडा, और जिस घाट पर देखे पंडा भाई हो जा ठंडा, क्योंकि पंडा को देना पड़ेगा। सो विचार आया कि एक ही जगह ऐसी है जहां पर पंडा नहीं होता। और पता है वो एक घाट पर गया। कौन से घाट पर? मुर्दा घाट पर। मुर्दा घाट पर पहुंचा, लेकिन मेरे प्रभु तो सर्वंतर्यामी है। आज आया भगत, आज इससे सब वसूल कर ले। और इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा है। कपड़े उतारे, चुपके से धीरे से कपड़े उतारे और धीरे धीरे गंगा जी में गया और डुबकी लगाई। सो मेरे प्रभु जो हैं, और वो तो गंगा जी के पंडा बन करके खड़े हो गए। जजमान की जय हो। दानचंद ने देखा, कौन हो तुम? बोले हम इस घाट के पंडा हैं। विचार किया, मुर्दा घाटों नहीं छोड़ो, मुर्दा घाट पर भी चले आए। अब हम जजमान क्या करें, हम इसी घाट के पंडा। नहा के बाहर निकला और कहा, भाई जजमान आपने हमारे घाट पर स्नान किया है, आपको दान में क्या लिखना है? बोले दान? हम और दान? ये तो हो ही नहीं सकता। बोले नहीं देना तो पड़ेगा। दानचंद बोला, हमने जीवन में कभी आज तक दिया ही नहीं, हम कैसे देंगे? नहीं देना तो पड़ेगा। बोले हम कुछ लाए नहीं, देखो हमारे जेब को देख लो, कुछ भी नहीं है, खाली खट गया। हमारी जेब में भी कुछ नहीं है, हम देंगे भी नहीं। पंडा भगवान जो पंडा बने भय हैं बोले, कोई बात नहीं, तू हमको लिखा जा, हम तो तेरे घर से जाके ले आएंगे। अब दानचंद ने सोची कौन सा आएगा ये पंडा। तो क्या लिखा रहे हो जजमान? बोले एक धेला लिख ले। पहले धेला चलते थे, एक धेला लिख ले। लिखा के चला गया दानचंद। पैदल गया, पैदल ही आया। अब थक गया, उम्र भी थी 50-55 साल। आके अंदर विश्राम करने लग गया। अब शाम को 6-7 बजे थका हुआ तो था ही, तो आराम में था। पत्नी से बोला चल कुछ बना ले, खा लेंगे। इतने में तो बाहर से भगवान जो पंडा बने थे पहुंच गए। जजमान की जय हो। पंडा आया। दानचंद ने विचार किया, पत्नी से बोले देख कौन है। बाहर पत्नी गई, प्रणाम किया, महाराज कैसे? बोला आपके स्वामी जी वहां गए थे तो वहां से लिखा के आए, सो हम लेने आए। पत्नी अंदर गई, बोली आपने किसी पंडा को कुछ देने की बात लिखी, कहीं लिखा के आए हो? बोले लिखा के आए हो। अब भाई आज ही आ गया? बोले बाहर खड़ा है। दानचंद ने कहा, बोले गजब कर दी, आज ही आए गए। अच्छा जाके बोल दे बीमार हैं हम, थके भये हैं, 2-4 दिन के बाद।
पत्नी बोली, अरे पंडा बाबा, हमारे स्वामी जी यात्रा करके आए हैं, सो बीमार हो गए हैं, आप बाद में आ जाना। पंडा बोला, जजमान बीमार और हम चले जाएं? ऐसा हो नहीं सकता। आप ऐसा करो, हमको आटा दाल सामान यहीं दे दो, हम यहीं बना के खाएंगे जब तक जजमान सही ना हो जाए। जाके बोली, वो पंडा तो बोल रहा है कि जब तक जजमान बीमार रहेगा तब तक हम कैसे जाएं? दानचंद ने विचार किया, ये तो भारी गाली पंडा। अच्छा तू पंडा से जाके बोल दे मर गया। जाके बोल दे कि मर गए। अच्छा कि मैं कैसे बोलूं? वो देख लिया तो बोले, मुझे श्वास रोकने का अनुभव है। अंदर बाहर पत्नी ने कहा कि महाराज रोती रोती आई, झूठ मूठ का नाटक करके, क्या वो तो सिधार गए, मर गए। भगवान ने विचार किया, अरे राम राम, गजब हो गया है। तो अब जजमान मर ही गया है तो अब तो अंतिम संस्कार करके ही जाएंगे। और भगवान अंतर्यामी अनेक रूप बनाए और सारे गांव में खबर कर दी कि दानचंद मर गया। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। पत्नी बोली कि आपने झूठ बोल दिया, सारा गांव बाहर इकट्ठा हो गया। अब वो श्वास रोक के पड़ा, बिल्कुल हिलना चलना कुछ नहीं। सारे गांव वाले उठे, उठा के बाहर लाए, अर्थी बनाई, अर्थी पर लिटा दिया। पत्नी जोर जोर से रोने लगी और रो रो के ये कह रही है, अरे वो मरा नहीं, जिंदा है। सारे गांव बोले, पति से ज्यादा प्रेम करती है, इसको मरा भी जिंदा ही दिख रहा है। बांध दिया अर्थी पर। पत्नी को चार चार बेचारी बहनें पकड़े हुए हैं और वो रो रही है कि जिंदा है। अब पब्लिक समझ रही है कि भैया बहुत प्यार करती है, प्रेम करती है अपने पति देव से, सो रो रही है बेचारी, इसको मरा भी जिंदा ही दिख रहा। बांध दिया। अच्छा वो श्वास रोक के पड़ा, बोल नहीं रहा। उठा लिया कंधे पर। जैसे ही उठा के चलने लगे, सो जोर जोर से पत्नी रो रही है और छुड़ा रही है, अरे इसे रोको, वो मरा नहीं, जिंदा है। बहुत बोल रही है लेकिन कोई विश्वास ही नहीं करता। बोले इसको रोके रखो, ये इसको थोड़ी दिमाग की स्थिति सही नहीं है, वो मर गया है, इसको जिंदा ही दिख रहा है। ले गए शमशान में, चिता बना दी, लिटा दिया। भगवान भी वहां पर खड़े ही हैं। बोले भगवान भी विचार करते हैं, बहुत देखे पर इस जैसा नहीं देखा। जब सारे कर्म हो गए तो भगवान ने कहा, बोले मैं इसके कान में कोई मंत्र देना चाहता हूं, इनका पंडा हूं। जाके बोले अंदर उसके दानचंद के पास गए, कान में जाके बोले, भैया। दानचंद ने आंख खोल के, वही पंडा ही खड़ा था और धड़क के गया। बोले ये यहां भी आ गया। तो दानचंद के कान में भगवान ने कहा, बैकुंठ से मैं आया हूं, तुझ संग नाता जोड़। अरे भैया दानचंद, तेरे कारण तो बैकुंठ से आया हूं, बोल क्या मांगता है। तो आंख खोल के धीरे से बोला, भगवान बोले, बैकुंठ से मैं आया हूं, तुझ संग नाता जोड़। और दानचंद बोला, और कछु ना चाहिए, तू धेला दीजे छोड़। जो मैंने तुमको धेला लिखाया है ना, उसे छोड़ दे, बस हो गया मेरा काम। भगवान ने कहा, भैया छोड़ दिया, तू अब तू खड़ा हो जा, मर जाएगा ये। और उसने अंत तक वो धेला नहीं दिया, सब खड़ा हो। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। दानचंद बहुत देखे पर तेरे जैसा नहीं देखा भैया, ऐसा दानचंद। तो दान देने में भाई करोगे तो मिलेगा, त्यागने वालों को मिलता है। अब दान दोगे तो मिलेगा ना, जिसने दान ही नहीं किया तो